पाकिस्तान में पहले से ऊंचे दर्जे का सैलाब, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हुकूमत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को सैलाबी रैले से मुतल्लिक आगाह किया। दरियाए सतलुज में पाकिस्तान 2 मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब और मजीद तबाही का खदशा। सैलाबी रैले से नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह कर दिया गया। पंजाब के दरियाओं में शदीद तुग़यानी मुल्हिका इलाकों में पानी ही पानी। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद टूट गया, दर्जनों बस्तियां से रिहाब। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में इमरजेंसी नाफिज, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला के लिए 38 कश्तियों की मजीद खेप रवाना। 24 घंटों तक का वक्त इंतहाई अहम। 60 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। हजारों अफराद फंस के। जलालपुर पीरवाला में पीडीएमए, रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। जलालपुर पीरवाला में पीडीएमए, रेस्क्यू और जिले इंतजामिया मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं पीडीएमए, रेस्क्यू और जिले इंतजामिया पूरी तरह सरगर्म अमल है। बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल इनखिला तक जारी रहेगा। जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए बारीक बीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालिबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन सैलाब से खिताब, कहा कि किसानों को बीज और खाद की फराहमी में मदद देनी चाहिए। विफाकी हुकूमत इमदादी कीमत की पॉलिसी पर नजरसानी करे। मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का अजाला और किसानों के बिजली बिल मुआफ करने चाहिए। विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना होगा। मुतासरीन सैलाब के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना होगा। मौजूदा बहरान को तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। सैलाब के बाइस सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। BISP गरीब आवाम को माली मदद देने का वाहिद तरीका है। पंजाब से बड़ा सैलाबी रैला सिंध पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। हेड पंजतन पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी के बहाव 5,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तिरिमू पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,31,000 क्यूसेक। तर्जुमान PTMA के मुताबिक गढ़ सिंह वालों पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सतलुज में सुलेमानगी के मकाम पर 1,37,000 क्यूसेक का बहाव। मराला पर चुनाव का बहाव 84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानक्यों कादराबाद पर पानी का बहाव 1,47,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शादरा पर रावी में दरमियानी दर्जे का सैलाब, बहाव 66,000 क्यूसेक। 9 सितंबर तक सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-हाल और रेस्क्यू इमदादी इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को दरियाओं में तुग़यानी सैलाबी रेलों की मौजूदा सूरत-हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने NDMA को इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने और बढ़ती हुई तुग़यानी से मुमकिन सूरत-हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी की हिदायत दी। दरियाओं से मुल्हिका आबादियों और ख़तरे से दो चार इलाकों में पेशगी इतला और बर वक्त इनखिला के हवाले से भी तैयारी रखने की हिदायत की गई। लाहौर कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक और 42 लाख मुतासिर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि 21,47,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 15.5 लाख मवेशियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से 4,335 मौजाजात मुतासिर हुए। 18 लाख से ज्यादा एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर हुई। सैलाब जनूबी पंजाब पहुंच चुका। जहां पानी उतर गया वहां भी लोग इंतजामिया की इजाजत के बगैर ना जाएं। मुतासरीन सैलाब के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। कुदरती आफत से हुकूमत अकेले नहीं निपट सकती। लाहौर कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में डिफेंस को रंगी, शौर फैसल बंस रोड पर हल्की बारिश।
खयूमाबाद, जमशेद रोड, गुलशन इकबाल में बारिश हुई। सिंध के इलाके शिकारपुर, नुढेरो, सखर, उमरकोट में मूसलाधार बारिश। नारोवाल, फैसलाबाद, शेखुपुरा, आरिफवाला, ऊज शरीफ, मुजफ्फरगढ़, जहानी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 2 रोज के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी। नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PTMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तांदियावाला में सैलाब के बाद एक और आफत आन पड़ी। दरियाए रावी के करीब वाक़े गांव ठट्टा बैग में अचानक हवा के बगोले ने तबाही मचा दी। बगोले की जद में आकर दर्जनों घरों की छतें उड़ गई। सोलर प्लेटें, दरवाजे, खिड़कियां और गेट भी बगोला उड़ा कर ले गया। बगोले के बायस से एक खातून जख्मी, कई मवेशी हलाक हो गए। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले बेयारों, मददगार और इमदाद के मुंतज़िर। गुजरात के कई इलाके हालिया बारिशों के बायस ज़ेरे आब आ गए। बारादरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम, जेल चौक और मोहल्ला शाह हुसैन और दीगर इलाके शामिल मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। 5 दिन गुजरने के बावजूद कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस शहरी घरों के अंदर महसूर होकर रह गए। भारत में भी तबाहकुन सैलाब, मोदी हुकूमत ने डबो दिया पंजाब। सोशल मीडिया पर सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। भारतीय पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेरे-आब, 1300 देहात मुतासिर किसान तंजीमें सरापा एहतजाज। सिख किसानों ने कहा यह आफत कुदरती नहीं, आसानी गफलत और सियासी फैसला है। वज़ीर आला भगवत मान और लेफ्टिनेंट जनरल ने मरकजी हुकूमत से मिलकर सिखों की गद्दारी की। बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान को डबोने के लिए मशरकी पंजाब को भी डबो दिया। भारतीय पंजाब को सिख अक्सरियती सूबा होने के बायस डबोया गया। पंजाब में 3 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन बर्बाद, हजारों मवेशी हलाक हो गए। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनों का सहाफ़ियों पर हमला। सहाफ़ी तैयब बलूच को तशद्दुद का निशाना बनाया। दीगर सहाफ़ी और कैमरामैन ढाल बनकर तैयब बलूच को बचाने की कोशिश करते रहे। एजाज अहमद और दीगर सहाफ़ियों को धक्के दिया और गालम गलोच भी की गई। 2 दिन से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सहाफ़ियों को धमकियां दे रहा था। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत बढ़ाने का ये बेहतरीन वक्त है। बांग्लादेश मुआशी तरक्की के हवाले से तेजी से उभर कर सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पार्लिमानी सिफारतकारी मुज़ाकरात और राब्तों के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र सेहत असरात ने दुनिया को मुतासर किया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलविस निकले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 5 खुदकुश बम्बारों में से 3 अफगान शहरी थे। खुदकुश बम्बारों ने मकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। 5 खुदकुश बम्बार मारे गए थे। अफगान दहशतगर्दों में अब्दुल अजीज, मुला शब्बीर और नजीब शामिल थे। हमले करने वाले दहशतगर्दों के ग्रुपों में 70 से 80% अफगान बाशिंदे होते हैं। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास इलामिया जारी कर दिया गया। कोर्ट फीस में इजाफे का फैसला मौखिर कर दिया गया। रूल्स कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेकर मंजूरी फुल कोर्ट देगी। मुत्तफिका तौर पर रूल्स 2025 को जिंदा दस्तावेजात करार दे दिया गया। तय पाया रूल्स फुल कोर्ट की मंजूरी से मशरूत होंगे। जहां जरूरी होगा रूल्स में तरमीम की जाए।
जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत पर राय तलब की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। अदालती निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज किया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की। वकला से मुतल्लिका तमाम मालूमात सहूलत मरकज में दस्तियाब होंगी। निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर साइलिन के लिए सहूलत मरकज कायम। चीफ जस्टिस ने इफ्तिताह किया सहूलत मरकज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। पार्लिमान के मुस्बत इकदाम को कौमी सतह पर उजागर करना होगा। आइन और कवायद के समझ के लिए अमली मुशाहिदा जरूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का पार्लिमान पर तदरीस, तहकीक और तहरीर के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि पाकिस्तान की पार्लिमान दुनिया की पहली ग्रीन पार्लियामेंट है। पार्लिमान के दरवाजे तमाम जामियात के तलिबा और मुहक्किकीन के लिए खुले हैं। जामियात और पार्लिमान के दरमियान करीबी रवाबित दोनों के मुफाद में है। केपी ने कौमी असम्बली की तर्ज पर पार्लिमानी फोरम्स कायम किए। खवातीन, बच्चों और पायदार तरक्की के शोबों में ताउन की दावत दी। बारिश हमारे लिए चैलेंज होगी। अमला मुतहरिक है। बारिश के बाद बल्दियाती अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है। पानी की निकासी के लिए 14 अंडरपासेस में इजाफी पंप्स लगा दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इशू इख्तियारात और वसाइल का नहीं, काम करने की नीयत का था। कुछ जगहों पर कुदरती चैलेंजेस दरपेश है। नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है। ज्यादा पानी आने से मसाइल पैदा होते हैं। कराची में 2 दिन मजीद बारिश होने का इम्कान है। कराची के नेशनल हाईवे पर रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाबहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 20 साला जीशान के नाम से हुई है। मुतवफ़्फ़ी की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से पेश आया। वाक़े के बाद मुश्तलिल अफराद ने ट्रेलर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद फरार होने वाले ट्रेलर ड्राइवर की तलाश ताहाल जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1810 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,56,087 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी सतह उबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि स्टॉक मार्केट का 1,56,000 पॉइंट्स उबूर करना हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। मुआशी टीम की मेहनत से मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। आबी सरहदों के मुहाफिज पाक बहरिया की कौम को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया जोशो जज्बे से मनाया गया। 8 सितंबर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने का दिन, जो कि सितंबर में पाक बहरिया ने भी भारत को धूल छुटाई। ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह द्वारका पर कामयाब हमला किया। भारतीय रडार स्टेशन को तबाह करने के लिए अहम कामयाबी हासिल की। द्वारका को भारत की दिफाई कला की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया के अफसरों और जवानों को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत बन गया। यौम बहरिया इस आज़म की तजदीद है कि पाक बहरिया हर महाज पर कौम का दिफा करती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। पाक बहरिया ने नेवी डे की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में बहरी महाज पर पाक बहरिया की मौजूदगी को उजागर किया गया। पाक बहरिया की मुस्तहकम हिकमत अमली दुश्मन पर भारी रही।
वीडियो आहनी अज़्म और बुलंद हौसलों की आकाश है। पाकिस्तान नेवी ने 1965 और 1971 की जुर्रतमंदाना मिराज को बरकरार रखा। खुसूसी वीडियो बहरी सरहदों की हिफाजत का अहद दोहराती है। यूएई में एशिया कप क्रिकेट का मेला कल से सजेगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान समेत 8 टीमें टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेंगी। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को होगा। एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिलकश टीजर जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इवेंट से मुताल्लिक़ तासुरात बयान किया और ट्रॉफी जीतने के अज़्म का इजहार किया। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ग्रीन शर्ट्स हार नहीं मानेंगे। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, यहाँ सिर्फ खेलने नहीं तारीख बदलने आए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सह मुल्की सीरीज जीत ली। शारजा में फाइनल में कौमी टीम ने अफगानिस्तान को 75 रन के मार्जिन से बड़ी शिकस्त दी। अफगान टीम 142 रन के हदफ के ताकुब में 66 रन पर ढेर। स्पिनर मोहम्मद नवाज ने शानदार हैट्रिक करते हुए 5 विकेट्स हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स पर 141 रन बनाए। फखर जमान 27, मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। और शायकीन को एक्शन, सस्पेंस और सनसनी का तोहफा। प्रेडेटर का नया रूप अब हीरोज नहीं, इत्तेहादी प्रेडेटर्स सीरीज का नया रुख सामने आ गया। बैड प्रेडेटर्स का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। एले फैनिंग और डिमेट्रियस की अदाकारी से सजी नई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी।